जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube परिवार में। मोबाइल फ़ोन आज के समय में एक खिलौने के जैसा बन गया है। हर किसी छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति के पास में मिल जाएगा। फिर टेक्नोलॉजी तो डेली चेंज हो ही रही है। व्यक्ति जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो अपना मोबाइल फ़ोन भी चेंज कर देता है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन आज के जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग बन गया है। जैसे भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन है, उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन भी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक दफ़ा आज के समय में व्यक्ति बिना खाए पिए जीवित रह लेगा, लेकिन वह मोबाइल के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। व्यक्ति जब सोकर उठता है तब भी मोबाइल देखता है, और जब वह अंत में सोने जाता है तब भी मोबाइल देखता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की उसकी जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, अक्सर वे सभी मोबाइल से गुजरती हैं। देखा जाए तो आजकल बच्चों की फ़ीस भरना, टेलीफोन के बिल भरना इत्यादि जो भी सुविधाएँ हैं, आजकल हर चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई हैं। बड़े तो बड़े, साथ में बच्चों को भी आजकल इसकी लत लगने लग गई है। देखा जाए तो जब से कोरोना आया है तब से मोबाइल फ़ोन का चलन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। उसकी वजह है ऑनलाइन क्लास का होना। ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चों के पास मोबाइल होना भी ज़रूरी है। अगर उनके पास नहीं होता है तो वे कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। आजकल के अभिभावक भी कुल मिलाकर इसी परेशानी से बचने के लिए छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं, और वे ही बच्चों की फिर आदत बाद में बिगड़ जाती है। यह आदत बन जाती है मोबाइल फ़ोन की, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब देखा जाए तो हम जब भी कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसमें अक्सर LT वोल्टी लिखा होता है। तो हमारे मन में यह क्वेश्चन जरूर उठता है कि आखिर ये LT और वोल्टी क्या होता है, इसका निशान बना हुआ है तो इसका मीन क्या है। लेकिन जब से जियो भारत में आया है तब से हर व्यक्ति एक प्रश्न जरूर पूछता है, और उसके मन में प्रश्न जरूर उठता है कि मेरा फ़ोन LT सपोर्ट करता है या वोल्टी सपोर्ट करता है, 3G है या 4G है। वैसे तो जियो केवल 4G सर्विस को ही लेकर आया है, लेकिन यह प्रश्न जाहिर है उठना। मोबाइल फ़ोन को अक्सर सेलुलर फ़ोन भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से वॉइस कॉल करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है, और वर्तमान में तकनीकी प्रगति ने या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे जीवन को इतना आसान बना दिया है कि मुट्ठी में हमारी पूरी दुनिया आ चुकी है। आज एक मोबाइल फ़ोन की मदद से हम दुनिया भर में किसी से भी आसानी से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ETC बहुत सारी सुविधाएँ भी हो गई हैं। अगर हम बात करें पहले मोबाइल फ़ोन की, सबसे पहला मोबाइल फ़ोन 1973 में आया था, जिसे मोटोरोला कंपनी ने बनाया था। यह 3 अप्रैल 1973 को मोटोरोला के एक शोधकर्ता और कार्यकारी या कर्मचारी मार्टिन कपूर ने बनाया था। इन्होंने सबसे पहला कॉल किया था, वह था उनके प्रतिद्वंदी बेल लैब के डॉक्टर जोएल एस एंगल को किया गया कॉल। डॉक्टर कपूर द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रोटोटाइप हैंड हेल्ड फ़ोन का वजन 1.1 किलोग्राम था। प्रोटोटाइप ने केवल 30 मिनट के टॉक टाइम की पेशकश की, और पुनः चार्ज करने के लिए इसे में 10 घंटे का भी समय लगता था। अब हम बात करते हैं LT और वोल्टी के बारे में। जैसा कि वर्तमान में पूरी दुनिया सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के युग में जी रही है, और दुनिया में कुल इंटरनेट उपयोगकर्ता 2020 तक लगभग 4.57 करोड़ हैं। चीन में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बड़ी संख्या है, जिनमें कुल देखा जाए तो 85 करोड़ है, जबकि भारत में 56 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, और धीरे धीरे समय के साथ यह तेज़ी से संख्या बढ़ भी रही है। और इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है USA का, जहां पर 31 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया के अधिकतर देशों में 4G की गति से इंटरनेट उपलब्ध है, जिसे उनके देश में LT के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन एक शब्द और आता है वोल्टी, जो कि लोगों को भ्रमित करने का कार्य करता है। लेकिन LT और वोल्टी के अंतर को समझने से पहले हमें इन दोनों शब्दों के अर्थ को अलग अलग समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हम इनके अर्थ पर या इनके अंतर को समझ पाएंगे। LTE क्या होता है? LTE का पूरा नाम क्या होता है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। क्या होता है दोस्तों? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। आमतौर पर LTE को 4G भी कहा जाता है। इस सेवा के दौरान आपके स्मार्टफोन में इंटरनेट 4G स्पीड्स पर चलता है। इस नेटवर्क में आप हाई स्पीड बैंडविड्थ के साथ इंटरनेट का उपयोग करते हैं और इंटरनेट का आनंद लेते हैं। पहली वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी को 1G नाम दिया गया था, यह फर्स्ट जनरेशन कहा गया। उसके बाद सेकंड जनरेशन या 2G, उसके बाद थर्ड जनरेशन या 3G टेक्नोलॉजी ने दस्तक दी। लेकिन उसके बाद क्रांतिकारी परिवर्तन आया 4G या फोर्थ जनरेशन से, जिसने स्मार्टफोन की परिभाषा को बदल कर ही रख दिया था। 4G वोल्टी का जो महत्वपूर्ण काम था वह है कॉल कनेक्टिविटी को सुधारना।
वोल्टी में यूजर्स फ़ोन पर बात करते समय 3G और 2G से बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलती है कि LTE में नहीं मिल पा रही थी। वोल्टी से होने वाली कॉलिंग की क्वालिटी सेलुलर नेटवर्क से होने वाली कॉलिंग से बहुत ही बेहतर और उच्च क्वालिटी की होती है, इसलिए वोल्टी से होने वाले कॉल को या किए जाने वाले वॉइस कॉल को HD वॉइस कॉलिंग भी कहा जाता है। इसके साथ ही वोल्टी से ऑपरेटर को वॉइस और डेटा के लिए अलग अलग बैंड इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिलायंस जियो के अलावा दूसरी कंपनियां सिर्फ डेटा के लिए 4G LTE का इस्तेमाल कर रही हैं। वॉइस कॉलिंग के लिए वे अपने 2G या 3G सेलुलर नेटवर्क का ही इस्तेमाल कर रही हैं। इस हिसाब से वोल्टी ऑपरेशन में सुविधाजनक होने के साथ साथ सस्ती तकनीक भी है। हालांकि इस कनेक्टिविटी की एक खामी भी है। वह खामी यह है कि अगर आप इसे अपने स्मार्टफोन में इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई आपके नंबर पर कॉल करता है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है या डिस्कनेक्ट हो जाता है नेट। लेकिन इस समस्या को वोल्टी कनेक्टिविटी द्वारा सॉल्व कर दिया गया और एयरटेल ने वर्ष 2012 में भारत में अपनी पहली LTE सर्विस सेवा या नेटवर्क सुविधा प्रदान की। अब बात करते हैं हम वोल्टी के बारे में। वोल्टी का मीन क्या होता है, तो वोल्टी का पूरा फॉर्म होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। यह 4G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है। इसके साथ ही LTE की तरह आप इसमें हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। LTE सपोर्ट होने के बाद फ़ोन में 100 से 150 मेगाबिट्स प्रति सेकंड की अधिकतम डाटा स्पीड मिल सकती है और स्थिर होने पर यह 1 Gbps प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। इसके अलावा इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP पर आधारित LTE नेटवर्क को ही वोल्टी या वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन का नाम दिया गया है। दरअसल LTE के जरिए वॉइस कॉलिंग भी की जा सकती है। इसके लिए कैरियर्स को अपने वॉइस कॉल नेटवर्क में बदलाव करना पड़ता है या लाना पड़ता है और LTE से ऑपरेटर को वॉइस और डेटा के लिए अलग अलग बैंड इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। इस नेटवर्क ने LTE की एक ऐसी समस्या को हल कर दिया है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी आज के समय में। इस नेटवर्क में आप हाई स्पीड इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं, आनंद लेते हैं। भले ही आपको इंटरनेट उपयोग करने के दौरान आपके मोबाइल फ़ोन पर किसी का कॉल आ जाए तो भी आपका कार्य चलता रहता है। कहने को जब हम किसी से बात कर रहे हों और अगर हमारा फ़ोन वोल्टी है तो आप जो नेट पर कार्य कर रहे हैं इम्पोर्टेंट वर्क भी, तो वो आपका बाधित नहीं होता है, रुक नहीं सकता है। रिलायंस जियो ने वर्ष 2016 में कब आया था, तो रिलायंस जियो ने वर्ष 2016 में भारत में पूर्ण रूप से वोल्टी सेवा की शुरुआत की थी। सबसे पहले किसने वोल्टी सेवा की शुरुआत करी? रिलायंस जियो ने। इस प्रकार वोल्टी विशेष रूप से 4G LTE नेटवर्क पर उच्च गति की आवाज़ और डेटा सेवाओं के प्रबंधन और सुधार करने में सक्षम हुआ है। इसके साथ ही अब यह भी जानना जरूरी है कि 4G नेटवर्क क्या है। तो अगर हम 4G की बात करें तो 4G नेटवर्क एक 4th जनरेशन मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसका काम फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना है। 4G टेक्नोलॉजी 3G से लगभग 5 गुना तेज़ी से कार्य करती है। कितनी गति से? तो लगभग 5 गुना तेज़ी से यह कार्य करती है। अगर आपको अच्छे से 4G नेटवर्क मिल रहा है तो इसकी स्पीड 100 Mbps तक भी पहुंच जाती है। अब हम इनके बीच में अंतर की बात करें जो इसको समराइज़ करने का कार्य करता है, तो पहले बात करेंगे LTE की, सेकंड पर वोल्टी की। जैसा कि LTE का फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और वोल्टी का होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसके साथ ही उपयोगकर्ताओं को LTE नेटवर्क पर वीडियो कॉल करने के लिए एक बाहरी सॉफ्टवेयर या अदर ऐप की आवश्यकता पड़ती है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर या स्काइप etc। जब से वोल्टी आया है तो इसके उपयोगकर्ताओं को वीडियो कॉल करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अलग से प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ ज़रूरत है तो इसके लिए बस एक आपके मोबाइल नंबर की। इसके साथ ही थर्ड पॉइंट जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, LTE के लिए यह एक साथ वॉइस कॉल और डेटा सेवाओं का सपोर्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन वोल्टी आपको एक साथ सपोर्ट करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। वहीं केवल 4G बैंडविड्थ पर डेटा स्पीड को कार्य करने का कार्य करता है LTE, तो वोल्टी यह एक दूसरे को प्रभावित किए बिना डेटा, इंटरनेट और वॉइस कॉलिंग दोनों एक साथ चलाने का कार्य करता है। इसके साथ ही इसमें 3G नेटवर्क पर कॉल कनेक्ट करने में लगभग 7 सेकंड का समय लगता है। 3G में यह ऐसा था, लेकिन 4G आया है या वोल्टी आया है तब से देखा जाए तो इसमें सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड लगते हैं और इसके बाद आपका कॉल कनेक्ट हो जाता है। और LTE की शुरुआत भारत में किसने की थी, तो एयरटेल ने, लेकिन वोल्टी की शुरुआत जियो ने की थी। अब LTE कब प्रारंभ हुआ था, तो LTE 2012 में आया था और 2016 में वोल्टी आया था। LTE मोबाइल टेक्नोलॉजी या मोबाइल प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी है जो उच्च गति डेटा स्थानांतरण या ट्रांसफ़र का कार्य करती है। और 4G शब्द देखा जाए तो LTE का ही पर्याय है, जो 100 Mbps तक की डाउनलोड स्पीड और 50 Mbps तक की अपलोड स्पीड देने में
समर्थ है, इतनी वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। इस प्रकार हमें यह पता चलता है कि वोल्टी इंटरनेट सर्विस, कनेक्टिविटी, बैटरी लाइफ और कॉल सेटअप आदि के मामले में LTE से काफ़ी बेहतर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर आप नया मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं तो आपको वोल्टी फ़ोन लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो यह थी पूरी चर्चा LTE और वोल्टी के बीच में क्या अंतर होता है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके LTE और वोल्टी से जुड़े जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और कोई भी डाउट है या आप अपने कोई राय या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।